जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा नदियाँ, रिवर। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक के तहत, जिसमें आपको मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी चल रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दीर्घ काल में किसकी जलधारा की उत्पत्ति दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति और विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता था? तो दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति और विकास को अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता था। तो किस रूप में परिभाषित किया जाता था? अपवाह तंत्र के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अपवाह क्षेत्र, जिसे हम ड्रेनेज एरिया कहते हैं इंग्लिश में, इसकी दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। तो अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी पूछ रहा है तो अमेजॉन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। कंफ्यूज मत होइएगा, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजॉन, लंबी पूछेगा तो नील नदी। ठीक है, अमेजॉन नदी कहाँ है? आपका दक्षिण अमेरिका में है। एशिया की मेकोंग नदी, एशिया की मेकोंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। एशिया की जो मेकोंग नदी है यह चीन से, म्यांमार से, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा कहाँ पे निर्मित है? तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानी से होकर प्रवाहित होती है? वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है। वोल्गा नदी कहाँ पर है? तो कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में है। यहाँ पे आपका विश्व के कुछ प्रमुख नदियों के बारे में दिया हुआ है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रस घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है? तो उस नदी का नाम है राइन रिवर। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली वह कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है? तो उसे हम राइन रिवर कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है वह अफ्रीका महाद्वीप को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी। वह देश जो अरीय अपवाह रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह देश जो रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वह देश कौन सा है? श्रीलंका है। सर और आमू दरिये नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? तो सर और आमू दरिये नदियाँ ये आपका अरल सागर में गिरती है। काला सागर, ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? तो ब्लैक सी में आपका निपर, डैन्यूब, निस्टर
और डॉन। नीपर, डैन्यूब, निस्टर और डॉन, ये कुछ नदियां हैं, प्रमुख नदियां जो काला सागर ब्लैक सी में गिरती है। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? छिलछिले समुद्र में। डेल्टा का स्थान डेल्टा का निर्माण किस स्थान पे होता है? छिलछिले समुद्र में। अब हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नील नदी से। नील नदी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी 6,650 किलोमीटर है, ठीक। असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित हैं। असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफ्रीकी महाद्वीप में विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती है, नील नदी। अमेजॉन नदी की बात करें तो आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की सबसे दूसरी नदी है। लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और आपका आयतन की बात करें, आयतन की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से, तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन। इसकी लंबाई कितनी है? 6,400 किलोमीटर, ठीक है। नील नदी और अमेजॉन नदी के बीच में क्वेश्चन मालूम कैसे फंसाएगा? क्वेश्चन ऐसे फंसेगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप तुरंत मान दोगे नील, नहीं, अमेजॉन। आगे बात करते हैं मिसिसिपी मिजोरी नदी। मिसिसिपी मिजोरी नदी, यह उत्तरी अमेरिका की यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा, बर्ड फूट डेल्टा बनाती है। कौन सी? मिसिसिपी मिजोरी नदी। रियो ग्रांडे नदी की बात करें तो ये नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियागा जलप्राप्त इसी नदी पर स्थित है। तो नियागा जलप्राप्त जो है वह इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियल और हुअर बांध इसी नदी पर स्थित है। तो कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन और हुअर बांध इसी नदी पर स्थित है। अमूर नदी, अमूर नदी की बात करें तो यह नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। अमूर नदी। डैन्यूब नदी की बात करें, डैन्यूब नदी तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों के राजधानी बेलग्रेड, जिसे हम युगोस्लाविया और ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना से गुजरने वाले काला सागर में गिरती है। तो डैन्यूब नदी जो है यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों के राजधानी बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है डैन्यूब नदी, ठीक है। आगे बात करते हैं मेकोंग नदी। मेकोंग या दक्षिण पूर्व एशिया की
सबसे लंबी नदी है आपकी मेकोंग नदी। वोल्गा नदी की बात करें, वोल्गा नदी तो वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी ऑयल रिवर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए तेल नदी के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो नाइजर नदी, क्योंकि यह गिनी की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो थोड़ा याद रखिएगा। जाम्बेजी नदी की बात करें तो विक्टोरिया जल प्राप्त और करीबा बांध इसी पर स्थित है। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है आपकी जाम्बेजी नदी। कांगो जायरे नदी की बात करें तो यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है कांगो या जायरे नदी। स्टेनले और लिविंगस्टोन जल प्राप्त इसी पर स्थित है। तो स्टेनले और लिविंगस्टोन जल प्राप्त आपका इसी नदी पर स्थित है। लिम्पो नदी की बात करें अगर लिम्पोपो नदी की, तो यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है। माही नदी की बात करें तो भारत की यह नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, जितनी नदियां हैं अगर वह किसी भी रेखा को 1 बार 2 बार 3 बार काट रही है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माही नदी भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइन नदी की बात करें, यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। राइन नदी यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोल रिवर भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह राइटरडम इसी पर स्थित है। तो जो राइटरडम यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है वह राइन नदी पर ही स्थित है। और राइन नदी को कोल रिवर भी कहा जाता है। मैरे डार्लिंग रिवर, ये नदियाँ कोस युसुको पर्वत से निकलती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी नदी है। तो हमने विश्व के जितनी प्रमुख नदियाँ थीं उनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा, तो पूर्व के चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपके म्यांमार की जो इरावदी और साल्विन नदियों के जो दोआब क्षेत्र जो होते हैं उसको पूर्व के चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने नदियों के बारे में पढ़ा, विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने टॉपिक को क्लियर किया, सिंपल वे में समझाया। क्लासेस अच्छी लगी हों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।